जितने भी डेली वेजेस आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपके एरिया के हों चाहे पूरे जम्मू कश्मीर के हों, उनके लिए खास आपने क्या लाया? और अगर इस वक्त अगर बजट सिस्टम में नहीं कुछ हुआ तो आने वाले टाइम में आप क्या करना चाह रहे हैं उनके लिए? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने कल होश में उनके लिए बता दिया कि 1 साल के अंदर-अंदर उनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। सर, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए जावेद चौधरी साहब हैं। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू। सर, कल जिस तरीके से असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब अपने बजट सेशन को एड्रेस कर रहे थे, उसी के टाइम जैसे ही एलओपी साहब अपनी स्पीच करते हैं, वो भी जो है सीएम साहब के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। उसी के चलते सर, जैसे भी असेंबली के अंदर हंगामा हुआ, सीएम साहब को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सीएम साहब को कहा कि आप माफ़ी मांगो। पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट ने कि इतना अच्छा बजट लाया है जिससे आम आदमी को राहत मिलने वाली है, उसको लेके बीजेपी बुखलाहट में है, क्योंकि ये जम्मू के लोगों के हकूक़ की और हक की बात इन्होंने कोई नहीं की। अभी आपने देखा कि 7-8 दिन हो गए असेंबली को चलते हुए, किसी लोकल लेजिस्लेचर ने जम्मू की बात की, जम्मू के रिसोर्सेज़ की बात की, जो लूट के बाहर लेके जाया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की यहाँ पे। आज यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो लोकल यूनिवर्सिटी हमारी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। उसमें जितनी रिक्रूटमेंट हो रही है वो आरएसएस की रिकमेंडेशन पे हो रही है और उससे बाहर बाहर के लोग आ रहे हैं। एक भी वाइस चांसलर हमारा लोकल नहीं है। क्या यहाँ जम्मू का हिंदू डोगरा इतना एलिजिबल नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सके? ये जम्मू के हकूक़ की बात नहीं करते, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की इनकी कोशिश रहती है हमेशा। और जहाँ तक सीएम साहब का मसला है, सीएम साहब की जो स्टेटमेंट पे ये हंगामा कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं। देखिए, रजौरी पुंछ की से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर को अलग अलग फैसिलिटीज़ मिली हैं। जैसे रजौरी पुंछ की अगर बात करें, वहाँ पे एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, दूसरा जेएमसी है। दोनों की कंडीशन जो है सर आज खस्ता हालत है। आप की गवर्नमेंट है इस वक्त, लेकिन कंट्रोल जो है सेंटर करती है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं स्टेटहुड ना होने की वजह से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और रजौरी पुंछ के लिए खास क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्टेटहुड ना होने की वजह से हमारी तबाही और बर्बादी हो रही है और इसमें सभी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। खासकर जो जम्मू रीजन पे ज़्यादा पड़ रहा है और खासकर जो हमारी यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है उस पर ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो कश्मीर की इकानमी बड़ी मैंने उसमें भी बताया कि इंसुलेटेड इकानमी है। वो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते नहीं हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं और प्रोटेक्टेड हैं, उनका कल्चर प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो हो रहा है कल्चरल एग्रेशन अगर हो रहा है तो वो जम्मू में हो रहा है और इसके बाद अगर रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं तो जम्मू के लूटे जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर तो है वो जम्मू रीजन में है, तो ये लोग जम्मू के हकूक़ की बात नहीं करते। और जहाँ तक आपने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का कहा, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो एलजी साहब के कंट्रोल में सभी आती हैं। इस पे हमारी सीएम साहब से भी बात की हमने की है कि कोई बिल ला के तो इनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, क्योंकि सब आप देखिए वाइस चांसलर बाहर के हैं, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बाहर से आ रहा है। सर, मैं अगर बात करूं, जितने भी एमएलएज हैं, 90 एमएलए लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की यहाँ पे बात करें। यहाँ पे किस तरीके से जितनी हमारी यूथ ड्रग्स की तरफ जा रही है उनके बेहतरी के लिए सोचा जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे भी बजट कोई भी सेशन अगर स्टार्ट होता है, वहाँ पे हंगामा दिखने को मिलता है। जैसे अगर गवर्नमेंट अगर कुछ एड्रेस करती है, वो लोग बोलने नहीं देते। मतलब पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर? देखो, ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो बड़े सीरियस हैं सभी मुद्दों को लेके। जैसे जी। आपने ड्रग्स का बोला, ड्रग्स के हमारी पार्टी के एमएलए ने यहाँ पे इशू रेज किया था हाउस में, उस पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई है और कंसर्न मिनिस्टर ने बताया कि क्या क्या मेजर लिए जा रहे हैं। हम तो सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर संजीदा हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अपनी जुम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं और इसीलिए वो ऐसे हंगामे खड़े करते सर, जितने भी डेली वेजेस आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपके एरिया के हों चाहे पूरे जम्मू कश्मीर के हों, उनके लिए खास आपने क्या लाया? और अगर इस वक्त अगर बजट सिस्टम में नहीं कुछ हुआ तो आने वाले टाइम में आप क्या करना चाह रहे हैं उनके लिए? हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने कल होश में उनके लिए बता दिया कि 1 साल के अंदर अंदर उनको रेगुलाइज किया जाएगा। अब इससे आगे क्या कहना है? जी। जी, सीएम साहब ने फुल एश्योरेंस दे दिया कल होश के अंदर। अगर सर उनको नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनकी सैलरी भी तो बढ़ा सकते हैं। वो सारा उनका किया जाएगा, सैलरी भी बढ़ेगी और रेगुलाइज भी होंगे। जी। रेगुलाइज भी होंगे। बहुत शुक्रिया।